गाइस, आपके घर के आसपास भी एक भूत बंगला ज़रूर होगा। ऐसी जगह जिसके आसपास से कोई भी गुजरना नहीं चाहता। अक्सर उस बंगले को लेकर कहानियां भी होती है। कहते हैं ना कि वहाँ एक ऐसा साया भटकता है जो कि सिर्फ आधी रात में रोता हुआ नजर आता है। और अगर कोई इंसान गलती से अंदर चला गया फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ऐसा ही एक बंगला गुजरात के अहमदाबाद में है, जिसकी कहानी आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज उसका एक अंत आ चुका है। आज मैं ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें डर और इतिहास दोनों भी है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो शायद आपने इस न्यूज़ के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन अगर नहीं फिर यह कहानी आपके दिल को पूरी तरीके से दहला सकती है। और आज आपको पता चलेगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी खंडर जगह है जिसको भूत बंगला कहा जाता है तो उसकी कहानियों को मान लेना ही बेहतर है। पर गाइस, इसी के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो कि शायद आपको भी बेहद काम में आ सकता है। कभी कभी जब वीडियो रेंडर हो रही होती है या फिर फाइल्स अपलोड हो रही होती है तब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। ऐसे फ्री टाइम में मैं पॉकेट ब्रोकर ओपन कर लेता हूं। और अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं पॉकेट ब्रोकर के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूं। ओवर द इयर्स ये मेरे ट्रस्टेड पार्टनर्स बन गए हैं और आज की वीडियो को और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। आज मैं जितना भी प्रॉफिट जीतूंगा पूरा का पूरा एक लकी सब्सक्राइबर को मैं गिव अवे कर दूंगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कितना जीत पाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बिना रियल पैसे का रिस्क लिए तो पॉकेट ब्रोकर का डेमो अकाउंट परफेक्ट है। रियल मार्केट चार्ट्स, रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बट जीरो रिस्क। डेमो बैलेंस खत्म हो जाए तो फ्री में रीलोड कर सकते हो और कॉन्फिडेंस आने के बाद सिर्फ एक क्लिक में रियल अकाउंट पर स्विच कर सकते हो। मैं एक ट्रेडिंग सिग्नल फॉलो करता हूं। ट्रेड प्लेस हो गया और यस, ट्रेड सक्सेसफुल, प्रॉफिट डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप एनालिसिस खुद करना पसंद करते हो तो प्लेटफॉर्म में 30+ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बिल्ड इन है। पॉकेट ब्रोकर में टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहां आप रियल ट्रेडर्स के साथ कंपीट करके प्राइस पूल जीत सकते हो। साथ ही जेम सिस्टम और डेली बोनस जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स अनलॉक करने का मौका देते हैं। डिपॉजिट्स और विड्रॉल का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। मल्टीपल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है। साथ ही पॉकेट फ्रेंड्स रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके एडिशनल रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 19 मिलियन से भी ज्यादा ट्रेडर्स हैं और सिक्योरिटी के लिए 256 बिट SSL बैंक लेवल एन्क्रिप्शन और वेरीफाइड अकाउंट्स का भी सपोर्ट है। अगर आप भी पॉकेट ब्रोकर ट्राई करना चाहते हो तो साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड MPRS जरूर यूज करना और अवेलेबल बोनस का बेनिफिट लेना। और गिव अवे के लिए बस इतना करना है कि इस वीडियो के पिन कमेंट के नीचे एक कमेंट कर दो। मैं एक लकी विनर चूज करूंगा और आज का पूरा विनिंग अमाउंट उसे ट्रांसफर कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अभी वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, एक और एक बात मैं आपको कह दूं, हम अभी स्पॉटिफाई पे भी है, स्टोरीज बाय अमान पारकर नाम से। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप सोते हुए कोई कहानी सुनना चाहते हो, देखना नहीं चाहते, तो आप स्टोरीज बाय अमान पारकर पे जाके मेरी तमाम कहानियां वहां पे सुन सकते हो। लेकिन वो सुनने से पहले अब ये कहानी शुरू होती है। साल 1992 में अहमदाबाद के अंदर 27 साल का शमशुद्दीन नाम का एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। अपना घर चलाने के लिए शमशुद्दीन दिन रात टैक्सी चलाता। एक रात जब वो सोच ही रहा था कि आज के लिए मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं अभी अपनी टैक्सी पार्क कर देता हूँ, घर चला जाता हूँ, तभी उसके टैक्सी के पास एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। वो लड़की कहती है, क्या टैक्सी खाली है? लड़की बेहद खूबसूरत थी तो शमशुद्दीन ने सोचा कि ठीक है, मैं आखिरी भाड़ा करके अपने घर चला जाऊंगा। सफर के दौरान शमशुद्दीन बार बार बैक मिरर चेक कर रहा था। उस लड़की ने कहा कि कुछ हुआ है क्या? शमशुद्दीन ने कहा कि नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की थोड़ा हंसी और कहा कि अच्छा, जो मैं करती हूं उसे जानने के बाद तुम यही कहोगे? शमशुद्दीन ने कहा कि क्यों, ऐसा तो आप क्या करते हो? उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम फरजाना है, मैं एक सेक्स वर्कर हूं। उस पूरे सफर के दौरान शमशुद्दीन और फरजाना के बीच बहुत अच्छी खासी बातचीत होती है, जहां उसे पता चलता है कि फरजाना की उम्र तकरीबन 18 से 19 साल की थी। उसकी एक बार शादी टूट चुकी है। उसके बाद उसने ये ऐसा वाला काम करना शुरू किया था और अब उसके परिवार ने उसे घर से भी बेदखल कर दिया था। इस सबके बावजूद शमशुद्दीन को फरजाना काफ़ी पसंद आ गई। अब धीरे धीरे वो दोनों हर दूसरे दिन मिलने लगे थे और करीब भी आने लगे थे।
शमशुद्दीन ने फरजाना से शादी करने का फैसला लिया और फरजाना ने भी हाँ कह दी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि शमशुद्दीन ये सोचना ही भूल गया था कि फरजाना क्या काम करती है और शादी के बाद भी वो इसी काम को आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन इसमें और एक चीज थी जो कि फरजाना को चुभने लगी थी, जो ये थी कि शमशुद्दीन की भी एक शादी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उसे अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी पहली पत्नी को देना पड़ा था। फरजाना चाहती थी कि उसे भी हिस्सा मिले और यहीं से उन दोनों के बीच दरार आनी शुरू हो चुकी थी। कुछ ही समय में शमशुद्दीन अब फरजाना से मोहब्बत करने के बजाय नफरत करने लगा था। वो अपनी बीवी को किसी और के बिस्तर पर सोच भी नहीं पा रहा था। उतने में उसने एक प्लान बनाया कि मैं फरजाना को मार दूंगा। शमशुद्दीन ने अपने 3 दोस्तों की मदद से इस प्लान को अंजाम देने की ठान ली थी। एक रोज शमशुद्दीन फरजाना को लेकर अपने एक दोस्त के घर जाता है। जब वो सो जाती है तब उसे गला दबाकर मार दिया जाता है। ये जो घर था उसके बाहर ही एक टंकी हुआ करती थी, जिसके अंदर फरजाना की लाश को डाल के ऊपर से सीमेंट भर दिया गया था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी तो कोई भी अपने घर के बाहर नहीं था। शमशुद्दीन का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था वो शायद उसकी जिंदगी खौफ से भरने वाला था। कुछ साल बीत जाते हैं। शमशुद्दीन अहमदाबाद से बाहरी इलाकों में अभी रहने चला जाता है। फरजाना को उसके घर वालों ने तो बेदखल किया था, तो किसी ने भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक फाइल नहीं करी। पर इस वक्त तक एक बड़ी ही अजीब चीज होने लगी थी। अहमदाबाद की जिस जगह ये सब कुछ हुआ था उसके आसपास कई सारे घर बनने लगे थे। बहुत सारे परिवार अब वहां रहने आ चुके थे, लेकिन कोई भी उस एक पर्टिकुलर घर के पास से गुजरना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग उसे भूत बंगला कहकर पुकारते थे। जो शख्स यानी शमशुद्दीन का जो दोस्त उस घर में रहा करता था, कुछ समय पहले उसकी मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। वो घर पूरी तरीके से खंडर हो चुका था और साथ ही साथ इस घर की कई कहानियां भी सामने आ जाती है। जब भी शाम होती है हमें इस घर के छत पर एक औरत बैठी हुई नजर आती है। लोगों को देखकर वो तुरंत रोने लग जाती है। उतनी देर में जमीन के नीचे से हमें किसी के होने का एहसास होता है। बस इतना सब कुछ देखने के बाद अब यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता। ये जितना भी बोला हूँ ये सब उन लोगों के शब्द हैं जो वहाँ पे रहते हैं। और एक चीज़ आप सब लोगों को याद दिला दूँ कि ये एक हकीकत वाली कहानी है, एक रियल क्राइम हॉरर स्टोरी। उस इलाके में जितने भी परिवार है वो शाम के बाद अपना घर बंद रखते हैं। वो मानते हैं कि जब भी रात होती है कोई तो हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है, रोती हुई शक्ल के साथ हमें उम्मीद से देखती है, फिर चिल्लाने लगती है और हम खौफ के मारे दरवाज़ा ही नहीं खोलते। फिर भी वो जाती नहीं है। एक दस्तक के बाद वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। ये सिलसिला पूरी रात भर चलता है। जब सुबह हम दरवाज़ा खोलते हैं तब दरवाजे के बाहर कीचड़ के निशान मिलते हैं और दरवाजे पर खरोचने के निशान। ये पूरा इलाका इतना खौफनाक हो चुका है ना कि कई लोग यहाँ से चले गए हैं। कोई भी यहाँ पे महीना 2 महीना के अलावा रह ही नहीं पाता। अगर कोई रहता है तो वो लोग की मजबूरी होती है बस। गाइस, उस इलाके में जिस औरत का खौफ था वो कौन है आप सब तो अब तक समझ ही गए होंगे। क्योंकि फरजाना की आत्मा लोगों को डराना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ बदले की तलाश में थी। और दूसरी जगह थी शमशुद्दीन की जिंदगी, जिसने वापस से टैक्सी का कामकाज में अपना मन लगाया था और फरजाना के कत्ल के बारे में एकदम भूल ही चुका था। लेकिन एक रोज उसे जिस पैसेंजर को ड्रॉप करना था वो उसी एरिया में रहता था जहां उसने सालों पहले फरजाना का कत्ल किया था। जब वो ड्रॉप करके लौट ही रहा था तब उसकी नज़र उस खंडर घर पे गई। सारी चीज़ें उसे याद आने लगी। उसने अपना ध्यान भटकाया और वहां से निकलने लगा। जैसे ही वो निकला किसी ने तो उसकी गाड़ी पे हाथ मार दिया। जब शमशुद्दीन ने साइड मिरर से देखा तब पीछे कोई भी नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और अपने आसपास देखने लगा, वहां कोई भी नहीं था। जब वो बैठने ही जा रहा था तब उसकी नजर वापस से उस घर की तरफ गई। इस बार खिड़की से एक परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शमशुद्दीन फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। जब उसने अपनी बैक सीट पर देखा तब वहां वो ही परछाई बैठी हुई थी। शमशुद्दीन की गाड़ी पेड़ से टकराई और वो वहीं पर बेहोश पड़ गया। उस दिन के बाद से शमशुद्दीन ने टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया था। ज़्यादातर समय वो अपने घर पे ही रहा करता था। हर बार अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखा करता था कि क्या पता कहीं फरजाना ना आ जाए। अभी एक बार की बात है,
जब शमशुद्दीन सो रहा था, अचानक उसके आसपास खुदाई की आवाज़ आने लगी थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो एक बंद से गड्ढे में था। उसके ऊपर अभी कोई तो मिट्टी फेंक रहा था, और ये जो कर रहा था वो कोई और नहीं पर फरजाना ही थी। झटके से शमशुद्दीन अपनी नींद से उठ गया। उसने बाहर देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो सोच में पड़ गया था कि जिस हादसे को तकरीबन 23 साल बीत चुके हैं, उसका खौफ मुझे आज तक सहना पड़ रहा है। पूरी घटना के बाद उसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और पूरा किस्सा उसके लिए वहीं पर खत्म हो जाता है। कम से कम उसे तो वही लग रहा था कि वो एक ऐसी जिंदगी जीने लगा था जहां उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ खौफ था। उन दिनों उसे एक और खबर मिलती है, उसका दोस्त अब्दुल जवरा वाला नहीं रहा। गई शमशुद्दीन के इसी दोस्त ने फरजाना के हाथों को पकड़ा था। शमशुद्दीन के भाई इकबाल खेड़ा वाला ने फरजाना के पैरों को पकड़ा था। इस दौरान शमशुद्दीन ने उसका गला दबा दिया था। एक एक इंसान को मरते देखकर शमशुद्दीन अब और भी ज्यादा गहरे सदमे में पहुंच गया था। अब अगली बारी उसके भाई इकबाल की थी। वहीं दूसरी तरफ भूत बंगला को लेकर पूरी कॉलोनी परेशान थी वहां पे। तभी कॉलोनी के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे कोई हवन या फिर कोई शांति पाठ करवाएं, जिससे कि जो भी आत्मा यहाँ पे भटक रही है वो यहाँ से चले जाए। ये बात वहाँ की लोकल पुलिस को भी पता चलती है कि ये कॉलोनी के लोग एक घर में तंत्र विद्या करने वाले हैं। इससे पहले कि वो हो, पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। जब पुलिस ने पूछताछ की तब सबने एक ही कहानी बताई। यहाँ एक औरत की आत्मा पिछले कई सालों से भटक रही है साहब, तकरीबन 1992 से। ये साल सुनते ही पुलिस के मन में शक पैदा होने लगा। पुलिस को कहीं ना कहीं पता था कि इस इलाके में एक औरत का कत्ल हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, किसने किया था, वो औरत कौन थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने पूरे घर के आसपास के इलाकों को सील कर दिया था और खुदाई करनी शुरू कर दी थी। पास ही में जो टंकी का इलाका था उसके नीचे से कुछ हड्डियां बरामद होती है। जब पुलिस ने जांच करनी शुरू की तब डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये जिसकी है उस औरत का नाम फरजाना है। जब ये न्यूज़ फैलने लगी तब शमशुद्दीन एक सदमे में पहुंच चुका था, क्योंकि 34 साल पहले किया गया उसका कांड अब सबके सामने आ गया था। जल्दी पुलिस उसके घर पहुंच गई थी और उसे अरेस्ट कर लिया था, जिसके साथ साथ उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन दोनों को कस्टडी में लिया गया तब शमशुद्दीन ने कहा कि साहब, जब से आपने उन हड्डियों को निकाला है ना, उस वक्त से मुझे फरजाना दिखाई नहीं देती। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे दफन करने के बाद भी वो जिंदा होगी। तड़प कर हुई थी साहब उसकी मौत। मैंने देखा था उसकी आत्मा अब तक उसी घुटन में भटक रही होगी साहब, लेकिन जब आपने वो खड्डा खोदा ना तब वो शायद मुक्त हो गई। हमें और उस पूरे इलाके के कॉलोनी वाले जितने भी थे, आपने उन सबको ना खौफ से छुड़ा दिया साहब, उसके लिए शुक्रिया। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आत्माएं इंतजार करती रहती है कि जब आप उस जगह वापस जाओगे तब आपको उसी खौफ का सामना करना पड़े, क्योंकि मुर्दों को दर्द नहीं होता, पर जब वो जिंदा लोगों को दर्द पहुंचाते हैं तब उन्हें सुकून मिलता है। और जब आप ऐसे किसी जगह के इतिहास के बारे में जानते हो तो वहां जाना तो क्या, वहां के बारे में सोचो भी मत। क्या पता है एक रात आप बस बिस्तर में सो रहे हो और जब आपकी आंखें खुली तो आप ऐसी ही किसी खंडर पर पहुंच जाओ, हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुननी है, सोते वक्त सुननी है, या फिर आपको वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ कहानियां सुननी है, तो आप स्पॉटिफाई पे जाके सर्च कर सकते हो स्टोरीज बाय अमान पारकर। अभी जा सकते हो। शुक्रिया।